नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोविड-19 के खतरे के साथ साथ एक और खतरा हमारे साथ चल रहा है और वो है डेंगू। इस वक्त यानी कि बारिश के सीज़न में डेंगू फीवर काफ़ी ज़्यादा फैलता है और ऐसा ही हो रहा है। डेंगू फीवर में ये साफ तौर पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर लापरवाही बढ़ती जाती है तो मौत भी हो सकती है और मौतें होती भी हैं। डेंगू एक वायरस फीवर है जो एडीज़ मच्छर के काटने से फैलता है और सबसे बड़ी बात है कि डेंगू फीवर में जो एक स्वस्थ सामान्य शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। एक स्वस्थ सामान्य शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो 2.5 से 3 लाख होती हैं। डेंगू फीवर में ये 10,000 से भी कम हो सकती हैं। ये स्थिति काफ़ी गंभीर होती है, इसलिए ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बिल्कुल भी लापरवाही ना बरती जाए। बारिश के मौसम में यानी कि इस मौसम में डेंगू फीवर सर्वाधिक फैलता है। डेंगू फीवर किस तरह से फैलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। डेंगू का मच्छर ज़्यादातर दिन में काटता है और इसमें जो बुखार आता है वो बहुत तेज़ होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू के कई सारे स्ट्रेन होते हैं। इसमें D2 स्ट्रेन जो होता है वो काफ़ी खतरनाक माना जाता है। तो जब चेकअप होता है तो पता चल जाता है कि स्ट्रेन कौन सा है, इसलिए उस समय ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि अगर D2 स्ट्रेन है तो और ज़्यादा केयरफुल हुआ जाए। D2 स्ट्रेन्स को डॉक्टर्स शॉक सिंड्रोम के तौर पर भी देखते हैं। इसमें बुखार से पीड़ित जो व्यक्ति है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो अचानक कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसकी मौत भी हो सकती है। हर साल जो डेंगू के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी होती रहती है। 2 से 7 दिन काफ़ी तेज़ बुखार रह सकता है। 4 से 10 दिन में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा लक्षित होना शुरू हो जाती है, यानी कि बहुत तेज़ी से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। प्लेटलेट्स तेज़ी से कम होती हैं, तेज़ बुखार होता है, स्किन पर दाने भी आ सकते हैं, मांसपेशियों और जोड़ों में बेहद दर्द होता है। ये असहनीय दर्द सा होता है। डेंगू फैलाने वाला जो एडीज मच्छर है वो ज़्यादातर जो बारिश से जमा हुआ पानी है उसमें फैलता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान करिए कि अगर आपके यहाँ अभी कूलर में पानी रखा हुआ है तो उसमें एडीज मच्छर हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वक्त कूलर को साफ़ कर लें या फिर और जगह जहाँ पर पानी जमा हो सकता है बारिश का उसको तुरंत हटाएं, क्योंकि एडीज मच्छर जो है वो सर्वाधिक वहाँ पनपता है जहाँ पर बारिश का पानी आता है। इस बात का खास ख्याल आपको रखना है। डेंगू और मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं काफ़ी मिले जुले हैं, इसलिए खास तौर पर ये ख्याल रखना है कि जब डेंगू होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि इसकी जांच कराएं या नहीं कराएं, हम मलेरिया की दवाई लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें। इसके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय जो टेस्ट है वो है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट ज़रूर कराएं। मतलब आपको जब बुखार आ रहा है और तेज़ी से बुखार आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो तुरंत डेंगू का टेस्ट करा लें। एलाइजा टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपको डेंगू है या नहीं है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। दूसरी बड़ी बात कि किसी भी तरह का अपने से इलाज नहीं करना है। अपने से इलाज करने पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक आध दिन बुखार उतर जाता है और उसके बाद फिर तेज़ी से बुखार चढ़ता है और प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। इसलिए जब भी आपको बुखार आए तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आए। डेंगू फीवर में हम कई तरह की सलाह मशवरा मानना शुरू कर देते हैं। पहले आपको सर्वाधिक ज़रूरी है कि आप सर्वाधिक पानी पिएं। जितना पानी पी सकते हैं उतनी मात्रा में ज़रूर पानी पिएं। 3 से 4 लीटर पानी बिल्कुल ना छोड़ें, उससे ज़्यादा हो सकता है तो बेहतर है, क्योंकि डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए बॉडी। इसके साथ ही आप ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जिनमें शुगर कम हो, जैसे कीवी है, इसके अलावा ऑरेंज है। नींबू पानी पी सकते हैं और नारियल पानी भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे ज़रूरी सलाह है वो ये है कि इसमें आराम करने की काफ़ी आवश्यकता होती है। अगर आपको ये डायग्नोस हो चुका है कि आपको डेंगू है और डॉक्टर से आप दवा भी ले रहे हैं, आप फ्रूट ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन आराम नहीं कर रहे हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो रही हैं शरीर में। तो ये ज़रूरी है कि आप प्लेटलेट्स को खुद से क्रिएट होने दें, इम्यूनिटी बूस्ट होने दें। और इम्यूनिटी आपके शरीर में ही होती है, वो कई अंगों के एक साथ काम करने पर ही अपने आप बनने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर आराम करें। आराम में बिल्कुल भी कोई कोताही ना बरतें।